वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। हम लोग आज क्लास 11th चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की स्टडी करेंगे। ये क्लास 11th का एक चैप्टर है। देखिए, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ये यूनिट है आपकी फिजियोलॉजिकल स्टडी। तो इसमें हम फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी की जब हम स्टडी करते हैं तो फिजियोलॉजी की स्टडी में मैमल्स की या ह्यूमन बीइंग की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक द आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और स्क्रीटरी सिस्टम है, इन सब की स्टडी हम जिसके थ्रू करते हैं उसको आपको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्टडी या फिजियोलॉजिकल यूनिट। अब हम लोग देखते हैं कि पहले डाइजेशन। देखिए, इसमें वर्ड आपका आया, दो वर्ड आया है। एक डाइजेशन वर्ड आता है आपका और दूसरा आपका वर्ड आता है एब्जॉर्प्शन। देखिए, डाइजेशन क्या है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, एनर्जी गेन करने के लिए फूड को इनटेक करते हैं। फूड को इनटेक करते हैं तो वो तो फूड का इनटेक हो गया, बट जिस टाइप से हम लोग फूड को इनटेक करते हैं उसी टाइप से हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्व नहीं होता है, उसी टाइप से हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता है। तो वो किस फॉर्मेट में यूज होगा और उस फॉर्मेट में चेंज करके हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करे और उसमें जो केमिकल बॉन्डिंग की थ्रू एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूटिलाइज करे, यही प्रोसेस है आपकी डाइजेशन की प्रोसेस। और फिर आपका आता है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब अगर हम डाइजेशन की प्रोसेस देखें तो जो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस है, डाइजेशन की प्रोसेस 5 टाइप्स, मतलब इसके 5 प्रोसेस होती हैं। 5 प्रोसेस में फर्स्ट जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी है इंजेशन। इंजेशन की प्रोसेस मतलब खाने को मुंह के अंदर रखना, इतनी सिर्फ प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस आती है वो प्रोसेस आपकी होती है डाइजेशन। अब ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है मतलब माउथ से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक फूड का पहुंचना और काइम का फॉर्मेशन होना, काइल का फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होना, ये सारी जितनी भी प्रोसेस आपकी आती हैं ये सारी प्रोसेस आती हैं आपकी डाइजेशन में। अब जैसे फूड डाइजेस्ट हो गया, फूड जब डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होने का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने रोटियां खाई, चावल खाए, तो उसमें स्टार्च है, स्टार्च आपका ब्रेक हो जाता है सुक्रोज के फॉर्मेट में और उसके बाद वो ग्लूकोज के फॉर्मेट में। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने पीछे रेस्पायरेशन में स्टडी किया, रेस्पायरेशन में हम लोगों ने स्टडी किया था कि सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है और उसी ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो जो आपका स्टार्च है, स्टार्च से ग्लूकोज तक के बनने की जो प्रोसेस है, जो डिफरेंट डिफरेंट वो आपका ओइसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो भी डाइजेस्टिव जूसेस का मिल करके HCl का मिलना, इन सब के मिलने के बाद जो प्रोसेस होती हैं, इन्हीं सारी प्रोसेसेस को बोलते हैं डाइजेशन। अब जब फूड का डाइजेशन हो गया तो डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, थर्ड स्टेप आती है आपका एब्जॉर्बशन। और एब्जॉर्बशन के बाद, इस एब्जॉर्बशन कहाँ होगा? एब्जॉर्बशन आपका होगा ब्लड में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें छोटी छोटी विलाई होती हैं, विलाई पे माइक्रो विलाई होती हैं और वहां से फूड का एब्जॉर्बशन होगा। तो फूड का एब्जॉर्बशन हो गया ब्लड में और ब्लड के थ्रू फिर सेल के अंदर पहुंचना, सेल के अंदर पहुंच जाती हैं। सेल के अंदर पहुंचने और सेल के अंदर की जो प्रोसेस है इन सबको बोलते हैं एसिमिलेशन। और उसके बाद लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो हमारी बॉडी के लिए अनयूजफुल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वो बाहर निकल जाता है फीसिस के थ्रू। इसको बोलते हैं इजेशन की प्रोसेस, इसको बोलते हैं इजेशन की प्रोसेस। तो ये आपका डाइजेशन की मेन प्रोसेस है। अब आइए हम लोग जरा देखते हैं कि डाइजेशन में, देखिए अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में होता क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज जो भी आपके लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, बायोमोलिक्यूल्स, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स हैं, इसका इनका स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाना, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाना, यही आपकी डाइजेशन की प्रोसेस है, ये आपकी डाइजेशन की प्रोसेस है। अब अगर हम बायोमोलिक्यूल की बात करें तो बायोमोलिक्यूल में है कि जैसे
बायोमॉलिक्यूल में अगर मान लीजिए हमने स्टार्च इनटेक किया, इफ वी टेक स्टार्च, तो स्टार्च आपका किस में ब्रेक हो जाएगा? ग्लूकोज में, आपका ग्लूकोज में हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने कार्बोहाइड्रेट टेक किया तो ग्लूकोज में ब्रेक हो जाएगा। सुक्रोज इनटेक किया तो वो आपका ग्लूकोज के फॉर्मेट में ब्रेक हो जाएगा। सेकेंड थिंग्स आपकी आती है, अगर आपने प्रोटीन इनटेक किया, इफ यू टेक इनटेक प्रोटीन, if you intake protein, तो then protein is break into the amino acid, break into the amino acid। थर्ड वन जो लार्ज मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग यूज करते हैं वो आपका आता है फैट, फैट या लिपिड, चाहे आप फैट ले लीजिए या आप ले लीजिए लिपिड। ये जो आपका ब्रेक होता है दिस इज ब्रेक इनटू द फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स के फॉर्मेट में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट वन और आपका आता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। अगर हम न्यूक्लिक एसिड को इनटेक करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड आपका किस में ब्रेक होगा? ये आपका ब्रेक हो जाता है राइबोज शुगर में, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज, राइबोज या डीऑक्सी ऑक्सी राइबोज शुगर प्लस प्लस ये ब्रेक हो जाएगा नाइट्रोजन बेस, ठीक, और फॉस्फेट, और किस में ब्रेक हो जाएगा? और ब्रेक हो जाएगा आपका फॉस्फेट, इसमें आपकी ब्रेकिंग ये हो जाएगी। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इस तरह से ब्रेक हो जाते हैं। तो ये आपके छोटे छोटे पार्ट्स में होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो अब ये कहाँ होगा, कैसे होगा, आइए हम लोग इसको और आगे देखते हैं कि इंजेशन से लेकर के जो पहली आपकी स्टेप है इंजेशन, वहाँ इंजेशन से लेकर के और लास्ट में इजेशन तक की प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। देखिए हम इसको सर्कुलर फॉर्मेट में यूज करेंगे। सर्कुलर फॉर्मेट में पहले जो सबसे पहला स्टेप आता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से हम रोटेट करेंगे। फर्स्ट जो आपका पॉइंट हमने आपको बताया ये आपका होता है इंजेशन, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया इंजेशन। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ होगा? ये होगा माउथ में। इंजेशन कहाँ होगा आपका? ये होगा आपका माउथ में। इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज द इजेशन। अब ये जो इनटेक ऑफ फूड हो गया, फूड में इनटेक तो कर लिया, उसके बाद फूड कहाँ जाएगा? माउथ में। माउथ के ही अंदर क्या होगा? माउथ के अंदर जो हमारा फूड है वो फूड मिक्स होगा स्लाइवा से, स्लाइवा प्लस फूड, स्लाइवा प्लस फूड, इन दोनों की जब मिक्सिंग होगी तो इन दोनों की मिक्सिंग के बाद जो फॉर्मेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे बोलस, इसको हम लोग बोलेंगे बोलस। माउथ में इसको हिंदी में बोलते हैं लुगदी। हम लोगों के माउथ में जैसे आपने देखा होगा कि पूरा खूब अच्छे से रोटी सब्जी खा रहे, मुंह में रख के खूब चबाओ तो गोल बन जाता है, ऐसे लगता है उसमें खूब स्लाइवा मिक्स हो गया है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बोलस। ये बोलस कहाँ बनेगा? माउथ में। देखिए अब बोलस के बाद ये बोलस बन गया, इसी बोलस को हम लोग निगलते हैं। तो बोलस को जब निगलते हैं तो हमारी जो ओइसोफेगस होती है, जहाँ माउथ से होते हुए स्टमक में जो पाइप जाती है, तो उसमें फूड का इस तरह से जिगजैग मूवमेंट होता है, फूड ऐसे ऐसे जिगजैग करते हुए नीचे की तरफ जाता है स्टमक, और यही जो जिगजैग मूवमेंट है इसी को बोलते हैं पेरिस्टालसिस, स्वॉलोइंग ऑफ द फूड। ये जो बोलस होगा ये होगा आपका, फिर इसकी होगी स्वॉलोइंग, इसकी स्वॉलोइंग होगी। और ये जो स्वॉलोइंग है, ये जो स्वॉलोइंग है, ये स्वॉलोइंग कहाँ से होगी? ये स्वॉलोइंग होगी ओइसोफेगस में, स्वॉलोइंग होगी आपकी ओइसोफेगस में। और ओइसोफेगस में इसी में आपका होगा, इसी को बोलते हैं पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस, ये आपकी हो गई पेरिस्टालसिस। अब पेरिस्टालसिस के बाद फूड आपका पहुंचेगा, फूड आपका पहुंच गया कहाँ? फूड यहाँ से बात सीधा पहुंचेगा स्टमच में, फूड आपका पहुंचेगा स्टमच में। अब आपका फूड, जब आपका फूड स्टमच में पहुंच जाएगा तो स्टमच में क्या होगा? जो आपका ये बोलस आया है, जो आपका ये बोलस आया है इसमें क्या मिलेगा? बोलस और प्लस HCl, बोलस और प्लस HCl।
अच्छा, ये जो स्लाइवा होता है, दूसरे कलर की मार्कर से हम लिख देते हैं, ये जो स्लाइवा आपका होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसकी जो पीएच आपकी है, ये पीएच होती है 6.8, और जो आपका ये HCl है, इसका जो आपका पीएच है, ये है 1.5 पीएच होता है। तो बोलस और स्लाइवा, बोलस और ये स्लाइवा जब मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे? स्टमच में मिलेंगे। तो इन दोनों की मिक्सिंग के बाद, इन दोनों की जो मिक्सिंग की प्रोसेस होती है, हम यहां पे लिख रहे हैं आपका प्रोसेस, इन दोनों की जो मिक्सिंग की प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, इसको बोलते हैं चर्निंग। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग को बोलते हैं चर्निंग। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड चर्निंग। और चर्निंग के बाद जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होके जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं काइम। उस प्रोडक्ट को बोलते हैं काइम। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये जो काइम है, ये जो काइम है, अब ये कहां रहेगा? अब ये जो प्रोसेस की है, ये जो प्रोसेस है, बोलस से मिक्सिंग, प्रोसेस, चर्निंग, इन सबको मिला करके लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम स्टमच में रहता है। मतलब जो खाना हम खाते हैं वो लगभग 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे तक वो हमारे स्टमच में रुकता है, स्टोर होता है, ये आपका काइम बन जाता है। अब काइम में क्या क्या चीजें हैं जरा समझना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि काइम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हम लिखेंगे कि काइम का फॉर्मेशन स्टमच में होता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे, चूंकि एक वर्ड अभी आपका और भी आएगा, वो आएगा काइल। अब देखिए काइम में क्या क्या मिक्स है, काइम में हो गया स्लाइवा, फूड और HCl। अब ये जो काइम है, ये काइम यहां से आगे ट्रांसफर होगा, ये यहां से आगे ट्रांसफर कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं, जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, कहीं से भी वो ग्लैंड हो जो डाइजेशन का काम करते हैं, वो सारे आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड हो जाएंगे। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? ये काइम जाएगा। इसमें इसमें हम ऊपर लिखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका आया काइम। ठीक, काइम आ गया। इसमें क्या होगा? all digestive juices, all digestive juices, ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो जाएंगे, और इन दोनों की मिक्सिंग के बाद जो बनेगा, इन दोनों के ऑल डाइजेस्टिव जूसेस और काइम की मिक्सिंग के बाद जो बनेगा, उसको हम बोलते हैं काइल। उसको हम बोलते हैं काइल। तो दैट मीन्स काइम का फॉर्मेशन होता है स्टमच में, और काइल का फॉर्मेशन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। काइल का फॉर्मेशन आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब काइल का फॉर्मेशन हो गया, तो यहां पर जितने भी आपके बायोमॉलिक्यूल्स थे, लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स थे, चाहे आपका वो स्टार्च हो, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इन सब का ये अपने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, जैसे फैटी एसिड और आपका ग्लूकोज और आपका अमीनो एसिड, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्मेट में ये ब्रेक हो जाते हैं। अब यही जो काइल का फॉर्मेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहीं पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है काइल बन गया, यही काइल पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। आपका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होके कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होके कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका ब्लड में। तो यहां से आपका फूड जाएगा सीधा ब्लड में, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, यहां एब्जॉर्ब होने के लिए विलाई एंड माइक्रोविलाई लगे होते, हम यहां पर लिख दे रहे हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई, विलाई एंड माइक्रोविलाई। देखिए विलाई कैसे होते हैं, ये इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इनको बोलते हैं विलाई। अब इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे हेयर हेयर जैसे निकले रहते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये क्या करते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, तो एब्जॉर्प्शन तेजी से होता है, ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हो पाता है, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो वेस्ट होकर के लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता। तो ये जो बड़ी बड़ी हैं ये काइल हैं, ये सॉरी ये विलाई हैं, और ये जो स्मॉल स्मॉल हैं इनको बोलते हैं हम लोग
माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होकर के आपका जाएगा कहां पे, ब्लड में। अब ब्लड से, अब यहां पे ब्लड में पहुंच गया, ब्लड के बाद हिपैटिक, हिपैटिक पोर्टल वेन, हम यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन, वेन के थ्रू ये आपका पहुंच जाएगा लिवर में। हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू आपका ये पहुंच जाएगा लिवर में, लिवर में पहुंच गया। अब लिवर के थ्रू यहां पर देखना हिपैटिक पोर्टल वेन है, और इसके बाद आपकी वेन आएगी हिपैटिक वेन, और हिपैटिक वेन से पहुंच जाएगा ये हार्ट में। यहां पर हम लिख रहे हैं हिपैटिक वेन, हिपैटिक की स्पेलिंग लिख देते हैं यहां पे हिपैटिक, हिपैटिक वेन, ये आप लिख लें हिपैटिक वेन। और हिपैटिक पोर्टल वेन होगा तो यहां पर हम लगा देंगे पोर्टल, हिपैटिक पोर्टल, हिपैटिक पोर्टल वेन या हिपैटिक वेन, दोनों जगह पे लिख लिया है, इसको हम लोग लिख लेंगे हार्ट में। फिर यहां पर पहुंच जाएगा आपका हार्ट में। देखिए ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी दिन खाना बहुत अच्छा बन गया तो हमने खूब ढेर सारा खाना खाया, किसी दिन हमारे मन का खाना नहीं हुआ तो हमने खाना कम खाया। तो ब्लड पहले जो ये इंटेस्टाइन से ब्लड एब्जॉर्ब हुआ जिसमें खूब ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स है, वो पहले आपका जाएगा लिवर में। लिवर से, लिवर क्या करता है, कंट्रोल करता है, लिवर कंट्रोल करेगा कि भैया कितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, उसी हिसाब से हार्ट में भेजो। हार्ट को लोड लेने की क्या जरूरत, हार्ट खराब होने लगेगा उससे ज्यादा अगर जाएगा तो ये हिपैटिक वेन के थ्रू आपका हार्ट में पहुंचेगा। और हार्ट में पहुंच जाएगा जब, तो हार्ट में पहुंचने के बाद सिस्टमिक आर्टरीज, सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू बॉडी टिश्यू में पहुंचेगा। यहां पर आपका हो जाएगा सिस्टेमिक, सिस्टेमिक आर्टरीज, सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू ये आपका पहुंच जाएगा कहां पे, टिश्यू में, ये आपका पहुंच जाएगा टिश्यू में, ठीक है, आपका ये टिश्यू में पहुंच जाएगा, बॉडी टिश्यू में। यहां पर हम लिख देते हैं टिश्यू की जगह बेटर वर्ड होगा आपका बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में पहुंच गया। और बॉडी टिश्यू में पहुंचने के बाद यहीं पर आपका बॉडी टिश्यू में ही, बॉडी टिश्यू, अब बॉडी टिश्यू किससे मिलकर बना होगा, बॉडी टिश्यू आपका मिलकर बना होगा सेल से, तो यहीं पर इसका यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन, ये आपका यूटिलाइजेशन हुआ। और इसी यूटिलाइजेशन को ही बोलते हैं एसिमिलेशन, इसी यूटिलाइजेशन को बोलते हैं एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन को ही बोलते हैं एसिमिलेशन। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। यहां पर एसिमिलेशन हो गया, यूटिलाइजेशन मतलब सेल के अंदर चली गई, और सेल के अंदर जाने के बाद, सेल के अंदर जाने के बाद तो आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में एसटीडी अच्छे से किया है कि सेल के अंदर जाने के बाद उस ग्लूकोज का क्या क्या होता है। तो देखिए ये हो गया आपका इंजेशन, इंजेशन माउथ में होगा, फिर स्लाइवा, स्लाइवा और फूड की मिक्सिंग हुई, फॉर्मेशन आपका हो गया बोलस का। फिर बोलस का क्या होता है, स्वॉलोइंग होता है थ्रू द आइसोफेगस, और यहीं पर प्रोसेस होती है पेरिस्टालसिस की, और इसके बाद ये बन जाता है स्टमच, सॉरी स्टमच में पहुंचा, स्टमच में इसकी पीएच होती है 1.5, और प्रोसेस जो मिक्सिंग होती है बोलस और आपकी एचसीएल की, इस प्रोसेस को बोलते हैं चर्निंग। चर्निंग के बाद ये पहुंचता है, चर्निंग के बाद ये बन जाता है काइम, चर्निंग प्रोसेस के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं काइम। अच्छा, यहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो पीएच होती है, इसकी बेसिक पीएच होती है, बेसिक पीएच का मतलब होता है 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा पीएच होगी तभी बेसिक होगा। तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच होती है। फिर ये जो स्टमक से काइम आया, इसमें सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो है एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, पूरी तरह से मिक्सिंग होती, उसको काइल बोलते हैं। चूंकि काइल जो है कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड होता है, और इस डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, विलाई और माइक्रोविलाई से, माइक्रो और विलाई से एब्जॉर्ब होकर के जो उसके इंटेस्टाइन के पास वेन्स होती हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जो ब्लड में एब्जॉर्प्शन हुआ, वेन्स लगी थी, वेन्स के ब्लड में एब्जॉर्प्शन हुआ, और ये जो वेन्स होती हैं उनको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में गया, और यहाँ लिवर से हेपेटिक वेन के थ्रू हार्ट में गया,
हार्ट से सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू बॉडी टिश्यू में जाता है, बॉडी टिश्यू से पहुंच जाता है सेल में, चूंकि बॉडी टिश्यू सेल से मिलकर के बने होते हैं, और यहीं पर इसका यूटिलाइजेशन होता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन की प्रोसेस। तो दैट मीन्स हम आपका यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट की कौन कौन से 5 पॉइंट होते हैं डाइजेशन के। पहला आपका होता है इंजेशन। इंजेशन फर्स्ट पॉइंट होता है आपका इंजेशन। सेकंड पॉइंट आपका होता है डाइजेशन। सेकंड पॉइंट इज द डाइजेशन। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट आपका जो हो जाता है वो आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। थर्ड पॉइंट इज द एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है, आपका जो फोर्थ पॉइंट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है। और पांचवा पॉइंट आपका हो जाता है इजेशन। पांचवा आपका पॉइंट हो जाता है एसिमिलेशन। हम लोगों ने एसिमिलेशन तक समझ लिया। अब ये जो इजेशन की प्रोसेस है ये क्या है? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर हम जरा थोड़ा सा पीछे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम का फॉर्मेशन हुआ। काइम बिल्कुल आप समझिए कि लिक्विड जैसा पोर्शन होता है। जैसे आप एक कटोरे में पानी लीजिए और उसमें खूब रोटी, दाल, चावल, सब्जी जो भी खूब मिक्स कर दिए, मिक्सी में डाल के खूब फेंट दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बिल्कुल बन जाता है। इसी तरह से ये काइल का फॉर्मेशन, वहां से तो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद लिक्विड जैसा पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आगे बढ़ता है। और जब लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आगे बढ़ता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का दो काम होता है। एक काम आपका होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन, दूसरा आपका होता है मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, उसके बाद जितना भी सॉलिड प्रोडक्ट बचता है ना, वो सब वेस्ट होता है, हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो क्या होता है इजेशन प्रोसेस में, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। एनस के थ्रू बाहर चला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इजेशन। थीसिस पास आउट हम लोग करते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। तो आई होप कि आपको ये जो है ये प्रोसेस समझ में आई होगी।